जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? तो जीके की अपनी सीरीज चल रही है। आज है सोमवार। तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है नागरिकता। संविधान में नागरिकता दी गई है अपन को। तो क्या है क्या नहीं है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो आ जाओ शुरू करते हैं। भारतीय नागरिकता। अब संविधान के भाग अपन पढ़ चुके हैं। उसमें आपको पता ही होगा कि भाग 2 में आती है। संविधान के भाग 2 में आती है और अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। ठीक है, सिटीजनशिप। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भारत में एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। एकल नागरिकता का मतलब क्या है? तो चलो थोड़ा सा वो जान लेते हैं। यूएसए है ना, अमेरिका। अमेरिका में अमेरिका में ना सिंगल सिटीजनशिप नहीं है। वहां के जो स्टेट है ना, स्टेट में अलग से नागरिकता लेनी पड़ती है, फिर वहां की यूनियन की अलग नागरिकता होती है। ठीक है, अपने यहाँ एक ही होती है। नागरिकता मिल गई तो ऐसे नहीं कि वो रहने पाकिस्तान पंजाब में चला गया तो वहां पे अलग लेनी पड़ेगी, या फिर असम में चला गया तो अलग लेनी पड़ेगी। नो, सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है। संविधान बनने के बाद में सबसे पहला नागरिकता अधिनियम आया था 1955 में। अब नागरिकता किस किस प्रकार से ली जा सकती है इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जन्म से नागरिकता कैसे? जिसका जन्म संविधान लागू होने के बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में हुआ हो तो वह जन्म से भारत का नागरिक है। मतलब ये तरीके हैं कि किस किस तरीके से नागरिकता मिल सकती है, उसमें से एक तरीका ये भी है। नंबर दो है वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लेने वाला हर व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक या दोनों भारत का नागरिक हो। जैसे मान लो भी कोई भारत के लोग हैं, एक कपल है, इंडिया के हैं और वो बाहर गए हैं दुबई घूमने, 1 साल से वहीं रह रहे हैं, उनके वहां पर एक बच्चा हो गया। ठीक है, तो अब वो बच्चा भारत का नागरिक है। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक है। कोई एक है तो भी वो बच्चे को भी सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये वंश वंश के अकॉर्डिंग वंश से मिली हुई नागरिकता हुई है। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें पंजीकरण द्वारा नागरिकता। पंजीकरण मतलब आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। पंजीकरण द्वारा नागरिकता भी कोई भी देश का आदमी है, जैसे मान लो कोई बांग्लादेश का आदमी, वो यहाँ पे आ गया है, फिर वो यहाँ पे पंजीकरण करवाता है, एप्लीकेशन डालता है, प्रार्थना पत्र देता है, और भी हमें भी इंडिया का हिस्सा बना लो तो गवर्नमेंट उसको बना लेती है। 1955 में जो नागरिकता का अधिनियम आया उसमें 6 माह पूर्व वह भारत में रह रहा हो, ऐसा प्रावधान था कि भी कोई भी आदमी है, जैसे मान लो बांग्लादेश का कोई आदमी आ गया, इंडिया में 6 महीने से रह रहा है, और 6 महीने रहने के बाद में वो भारत सरकार को एप्लीकेशन देता है कि मैं 6 महीने से भारत में रह रहा हूँ, मुझे नागरिक बना लो, भारत का सिटीजनशिप दे दो। तो दे देती थी भारत सरकार ऐसे। लेकिन अब इसको 5 साल कर दिया है। 6 महीने नहीं, 5 साल से। 5 साल से अगर कोई रह रहा है फिर वो एप्लीकेशन देता है भारत सरकार को नागरिकता लेने के लिए, तो भारत सरकार उसे नागरिकता दे देगी। लेकिन उसका टाइम पीरियड 5 साल का कर दिया है। और दूसरा तरीका कौन सा है? वे स्त्रियां जो भारतीय पुरुष से विवाह कर चुकी है या करेंगी। कोई भी लड़की है कई अदर देश की है, वो इंडियन से शादी कर लेती है या फिर करने वाली है, तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाती है, क्योंकि वो भारत के आदमी के साथ में शादी करके आ रही है। ठीक है। राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक जो भारत में रह रहे हो या काम करते हो, आवेदन देकर नागरिकता ले सकते हैं। जैसे इसका मतलब क्या है? राष्ट्रमंडल का मतलब है कॉमनवेल्थ, जो देश जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हों, जैसे उसमें इंडिया पाकिस्तान ये सभी है, जहाँ पर ब्रिटेन ने कभी शासन किया हो,
तो वहाँ के कोई ऐसे लोग जो मान लो इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया कल्चर उनको पसंद आ रहा है, या फिर इंडिया में कुछ काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वो भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके एप्लीकेशन डाल के और यहाँ की सिटीजनशिप ले सकते हैं। नेक्स्ट है भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता मिल सकती है। किस किस प्रकार से नागरिकता मिल सकती है, इसको चर्चा कर रहे हैं अपन। तो नेक्स्ट है भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता। अब इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो इंडिया का मैप है, इधर से ऐसे कुछ है, वो ऐसे है ना, ऊपर वाला हिस्सा लद्दाख वाला, जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा ऐसे है। तो यहाँ वाला थोड़ा हिस्सा पाकिस्तान ने, ये जो मैं ब्लू येलो से बंद कर रहा हूँ ना, ये वाला हिस्सा, ये पाकिस्तान ने कब्जा रखा है 1948 से ही। ठीक है। तो कल को भारत सरकार यहाँ पर अटैक करके और यहाँ के लोगों, यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, इस क्षेत्र को भारत में फिर से मिला लें जैसा कि पहले था, तो यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं ना, उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी कि अपना भारत ने अपनी भूमि का विस्तार कर लिया। या फिर ऐसे समझो इस चीज को कि बांग्लादेश है आज, बहुत जिसको अपन ने आजाद करवाया, वही आज बहुत ज्यादा ड्रामे कर रहा है। तो कल को भारत अपने अपने अंदर मिला ले बांग्लादेश को, उसकी औकात ही क्या है, क्योंकि चारों तरफ से तो वैसे इंडिया से घिरा हुआ है। तो अपने अंदर मिला ले तो वहाँ बांग्लादेश के जो नागरिक है उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, इस चीज को ऐसे समझे आप। ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है भारतीय संविधान, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में, जो 55 में नागरिकता के लिए अधिनियम आया था, फिर वो 86 में उसको संशोधन किया गया। ठीक है, 55 वाले में 86 में संशोधन किया गया। अब भारत में जन्मे केवल उसी बच्चे को नागरिकता दी जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। भारत में कोई बच्चा जन्मा है, उसको नागरिकता दी जाएगी अगर उसके माता पिता दोनों या फिर कोई एक भारत का नागरिक है, तो ही नागरिकता मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अब जैसे मान लो कोई कनाडा के लोग हैं या इंडिया रह रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी किसी के पास भी इंडिया की नागरिकता नहीं है ना, लड़का लड़की के पास वहाँ पे यहाँ पे आके इनके एक बेबी होता है, बच्चा होता है, तो उसको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता में से किसी के पास में भारत की नागरिकता नहीं है। जो पंजीकरण से नागरिकता लेना चाहते हैं वे 5 वर्ष में भारत, 5 वर्ष से भारत में अगर रह रहे होंगे ना, तो ही उनको पंजीकरण से नागरिकता मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। पहले ये रूल 6 महीने का ही था, अब 5 साल रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है नागरिकता समाप्त कैसे हो सकती है, इसके बारे में भी प्रावधान दिया गया है। तो क्या तो खुद ही छोड़ दे भी यार, मैं ना इंडिया की नागरिकता छोड़ रहा हूँ और मैं मान लो कनाडा जाके रहूंगा, तो एक तो ऐसे इस तरीके से समाप्त हो सकती है। या सरकारी छीन ले कि भाई तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारी हमको जरूरत नहीं है, और नागरिकता वापस ले ले। और किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेने पर, जैसे मान लो कोई इंडिया का नागरिक है, इंडिया की सिटीजनशिप उसने ले रखी है, वो कल को जाके किसी दूसरे देश की, बांग्लादेश की नागरिकता ले ले, तो इंडिया वाली स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है। अब अपना आज आज के टॉपिक में नेक्स्ट चीज है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। तो भैया ये भारत के नागरिकों के कर्तव्य है जो अपने देश के लिए है। संविधान के भाग 4 ए में है और अनुच्छेद 51 ए में है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो ये मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, बाद में जोड़े गए हैं 1976 में 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके। ठीक है। और 10 जोड़े गए थे, वर्तमान में 11 है। और 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो अभी मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 है। तो चलो इसके बारे में, पहला मौलिक कर्तव्य क्या है? प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करे। देखो यार, मौलिक कर्तव्य में से एसएससी में क्वेश्चन आता है, मैंने भी प्रीवियस ईयर में देखा है, तो सीक्वेंस वाइज आपको याद होना चाहिए। कई बार ये पूछ लेगा कि चौथा मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तीसरा कौन सा है,
ऑप्शन दे देगा नीचे, और यही ऑप्शन देगा जो इसमें है, तो आप काट भी नहीं सकते जल्दी से। तो ये याद होना चाहिए, थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे भी। दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे एवं उनका पालन करें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जो नेशनल मूवमेंट हुआ था, आज़ादी के लिए संघर्ष हुआ था, उसमें बहुत सारे अपने फ्रीडम फाइटर ने वो लड़े थे, उनके आदर्शों को हृदय में संजोए रखे, उनका पालन करें, उनका सम्मान करें। तीसरा है, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की रक्षा करें, इनका अपमान ना करें, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कहीं बांटने की बात नहीं करें, देश की रक्षा करें। चौथा, भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान की, भातृत्व की भावना का निर्माण करें। मतलब कहीं ये नहीं कि सोशल मीडिया पे आके हर कुछ ही बोले जा रहे हैं, भाईचारे की भावना बनाए रखें। छठा है, हमारी संस्कृति, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका संरक्षण करें। हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, इसका इम्पोर्टेंस समझें और उनका संरक्षण भी करें कि ये संस्कृति, कल्चर बचा रहे, अपन अपने आगे वाले आने वाली पीढ़ी को ये कल्चर दें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें व उसका संवर्धन करें। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। ऐसे भी नहीं है कि अंधविश्वास में डूबे रहे, साइंटिफिक चीजों को भी सोचें और ज्ञानार्जन की भावना का भी विकास करें। और वैज्ञानिक दृष्टि से भारत को समृद्ध बनाएं। नौवा है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है ना, उसकी रक्षा करें। और 10वां है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और 11वां है, माता पिता या जो 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, ये माता पिता या संरक्षक, किसी बच्चे का उसका मदर फादर या कोई संरक्षक है, वो 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करे। ये उसकी फंडामेंटल ड्यूटी है, जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।